हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। मे इट बी √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए कह दिया जाए, √3 को, √5 को, √7 को। इस पैटर्न का आपको क्वेश्चन एक ना एक दिखाई देगा ही देगा इन बोर्ड एग्जाम। सो आज हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से हम अपने इन क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे और उसको बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, आप सभी के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इससे आप हमारे द्वारा आने वाली किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर्स। सो इसको करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। दो वी ऑलरेडी नो, हम हमारी वीडियोस में ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है। लेट अस रिकॉल इट क्विकली। वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P भी एक इंटीजर होता है और Q भी इंटीजर होता है, सच दैट Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और उनको एक फ्रैक्शन दैट मीन्स P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सब नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स होता है ऑपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूफ करना है √3 एक इरेशनल नंबर्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट लेके चलते हैं। लेट अस कंसिडर, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है √3 इरेशनल है, तो हम ये मान लेते हैं कि √3 रेशनल नंबर है। लेट अस कंसिडर √3 इज रेशनल नंबर एंड हमको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसको रेशनल कहा जाता है बिकॉज उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने मान लिया है कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब हम √3 को लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। सो इसका मतलब √3 बराबर है P/Q के, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। P एंड Q आर बोथ co-prime and Q is not equals to 0। सो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आया है को-प्राइम। को-प्राइम को सबसे पहले समझते हैं। को-प्राइम का मतलब है कि दो नंबर, कोई भी दो नंबर्स, उनको हम को-प्राइम कहेंगे अगर उन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, यानी एक के अलावा उन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 दो नंबर हैं, तो ये दोनों नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम है, क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे। इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। सो ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, उनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या 4 और 9 जो हैं, ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे? सो डेफिनेटली ये नंबर्स भी क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि 4 के टेबल में 9 नहीं आता और 9 के टेबल में 4 नहीं आता, और 4 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है, 4 का प्राइम फैक्टर है 2 के टेबल में भी 9 नहीं आता, एंड इन द सेम वे 3 के टेबल में या 3 का मल्टीपल 4 नहीं है। सो दैट मीन्स ये दोनों नंबर्स, भले ही ये दोनों नंबर्स क्या है, हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों का भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है एंड वो है 1। सो दैट मीन्स 4 और 9 भी क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर होंगे। सो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर को प्राइम नंबर में प्राइम लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हम दो नंबर्स लेंगे वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास हमने वो पेयर भी कंसिडर किया है जिसमें 4 भी कंपोजिट नंबर है और 9 भी कंपोजिट नंबर है।
सो उन दोनों के जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है 1, यानी एक ही कॉमन फैक्टर हम चाहे प्राइम नंबर्स हो या कॉम्पोजिट नंबर्स हो, अगर वो दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे ऑन द बोथ साइड। सो हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा √3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा एंड p/q के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड वी नो जब भी कोई रूट वाला नंबर उसको स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर से वो क्या हो जाता है, उसका रूट कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स √3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3 के इक्वल। एंड p/q के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p²/q²। क्यू स्क्वायर को इक्वल्स टू के इस साइड में लेके जाएंगे। सो क्यू स्क्वायर यहाँ पर क्या है, डिवीजन में है। एंड वी नो जब इक्वल्स के दूसरी साइड लेके जाएंगे को जो नंबर डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवीजन में चला जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाएगा। सो यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है वो है हमारा डिवीजन में, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस साइड। दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम 3 को लेके जाएंगे इक्वल्स टू के दूसरी साइड में। सो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू p²/3। यही रिजल्ट हमें चाहिए था, बिकॉज इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि p स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, दिस इम्प्लाइज कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हम इस चीज को समझते हैं कि p स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से तो p भी डिविजिबल 3 से कैसे होगा। सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम लोग, 3 जो है, वी नो 3 जो है, 3 क्या है, 3 से डिविजिबल होता है, डेफिनेटली यस, 3 1 जो 3। सो 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है। वहीं 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। एंड वी नो 9 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। सो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है वो किसी नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो डेफिनेटली वो नंबर भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम लेट करेंगे, लेट p इज इक्वल्स टू 3m वेयर m इज एन इंटीजर, जहाँ पर m क्या है, इंटीजर है। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक यही ट्रिक है, अगर हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लेट करेंगे 3m। अगर √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लेट करेंगे 5m। अगर हम √7 को कर रहे हैं तो 7m, √2 को कर रहे हैं तो हम 2m लिखेंगे। सो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है p इज इक्वल्स टू 3m। अब हम इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं, पुट करते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। सो अब इस इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू को, क्यू स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू p की जगह पर हम रख देंगे 3m, और p क्या है यहाँ पर स्क्वायर में है, दैट मीन्स 3m का होल स्क्वायर। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्यू स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 एंड 9m स्क्वायर। सो डेफिनेटली हमें ये पता है कि यहाँ पर जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, और अगर यहाँ पर जाएगा इक्वल्स टू के नीचे, सो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कट कर रहे हैं, 3 3 9। सो गिवन इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर।
यहाँ से ये जो 3 है इसको हम लेके जाएंगे क्यू स्क्वायर के डिवीजन में। डेफिनेटली ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अब द सेम वे ये कंसिडर कर सकते हैं, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 3 से, बिकॉज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। इन द सेम वे अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो अभी हमने क्लियर किया था अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होता है किसी नंबर से, सो दैट मीन्स कि वो उस नंबर इटसेल्फ डिविजिबल होगा उस नंबर से, यानी क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। लेट अस सी, यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो 3 है वो p का भी फैक्टर है, बिकॉज वो 3 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है एंड 3 q को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 3 एक कॉमन फैक्टर हो गया हमारा p और q का। लेकिन हम स्टार्टिंग में ये लेके चले थे कि p और q दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। दैट मीन्स कि सिर्फ 1 के अलावा कोई और कॉमन प्राइम फैक्टर या कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें मिला है 3 जो है एक कॉमन फैक्टर है बोथ p एंड q का। दैट मीन्स जो हम सपोजिशन या अजम्पशन लेके चले थे कि √3 जो है एक रेशनल नंबर है, उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा अजम्पशन था p एंड q दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। वो अजम्पशन यहाँ पर हो गया है हमारा गलत प्रूफ हो चुका है। दिस मीन्स √3 हमारा रेशनल नंबर ना होके ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, और यही तो हमने प्रूव करना था। दिस implies 3 is a common factor to both p and q. Hence it contradicts our assumption that both p and q are co-prime number. This means कि √3 हमारा कैसा है, √3 is an irrational number. So now if you like our video, then make sure you subscribe to our channel. Thanks for watching.